इतिहास पाठ 3, जिसका नाम है सामाजिक इतिहास, मतलब समाज का इतिहास। समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, उनकी गतिविधियों का आधार क्या होता है। समाज में लोग अगर प्रेमपूर्ण तरीके से रहते हैं तो इसका भी कुछ वजह होता है। अगर समाज में रहने वाले लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। तो ये टॉपिक है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। मतलब महाभारत जो एक महाकाव्य है, महाभारत क्या है? एक महाकाव्य, संसार का सबसे विशाल ग्रंथ, सबसे विशाल पुस्तक वर्तमान समय में कोई है तो है महाभारत। महाभारत जिसके लेखक महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। ऐसे महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। पूर्व में चर्चा हो चुकी है। कृष्ण क्योंकि यह काले थे, द्वैपायन क्योंकि इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, टापू पर हुआ था। वेदव्यास क्योंकि यह चारों वेदों के ज्ञाता थे, चारों वेद के जानने वाले थे, विद्वान थे, इन्हें इनको वेदव्यास कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा में, महाभारत की भाषा क्या है? संस्कृत। वेदव्यास ने महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा था। रचना काल लिखाया कब? तो अनुमानित, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना लगभग 1000 साल में महाभारत को लिखा गया। महाभारत को लिखने में, संकलन करने में विद्वानों को लगभग 1000 वर्ष का समय लग गया। संभवतः 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक महाभारत रचना काल की गई। हालांकि महाभारत की घटना सही है या गलत है, कुछ विद्वान इसको सत्य मानते हैं तो कुछ विद्वान इसको असत्य, गलत मानते हैं कि नहीं, ये काल्पनिक घटना है। लेकिन महाभारत में जिन जिन स्थानों का वर्णन है, महाभारत में जिन जिन स्थानों का वर्णन है, उन स्थलों की खुदाई बीबी लाल ने कराई थी। किसने? और सत्य पाया इन्होंने। महाभारत में वर्णित जिन सब स्थानों का चर्चा है, जिन स्थानों का उल्लेख है, उन स्थानों के बारे जगह की खुदाई किसने कराया? बीबी लाल ने कराया था। मतलब लगभग यह काल्पनिक नहीं, सही घटना है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है, सबसे पुराना नाम है, उनका नाम है जय संहिता। और जय संहिता को विजय संहिता के नाम से भी जानते हैं। और जय संहिता में 8800 श्लोक था। कितना श्लोक था? 8800 श्लोक। बाद में जय संहिता का नाम बदलकर भरत पड़ गया, क्योंकि इसमें भरत वंश, भरत कबीला की कहानी का चर्चा है। मतलब हम आपको बताएंगे, हम कुल चर्चा करने वाला हूं भरत कबीला के नाम पर। आपको पता है, मैं पढ़ा दिया हूं कि भरत कबीला के राजा सुदास थे, जिन्होंने दशरथ युद्ध में सफलता प्राप्त किया था। इस भरत कबीला के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत कबीला के राजा कौन था? सुदास। तो मैं आपको यहां सुदास के बारे में चर्चा ना करके, सुदास के बहुत आगे एक राजा थे शांतनु, यहां से मैं चर्चा करने वाला हूं। मतलब इसी भरत कबीले का ही राजा था। कौन? शांतनु। क्योंकि इससे पीछे करेंगे तो फिर तो महीना महाभारत ही कहना चलेगा। मैंने पढ़ा है, सुख सागर को पूरे पढ़ा है, महाभारत की पूरी पुस्तक को पढ़ा है, तो इतनी कथाएं हैं कि पढ़ते पढ़ते विश्व का सबसे लंबा काव्य भी है। तो हम भरत कबीले से ही इसकी शुरुआत होती। तो भरत कबीला, इसका नाम पड़ गया बाद में भरत, जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24,000 थी। और वर्तमान समय में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,217 हो गई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है महाभारत। और इसकी विशालता के कारण इतना बड़ा है, इसकी विशालता के कारण इसे विद्वान पंचम वेद कहते हैं। पांचवा वेद, पंचम वेद किसे कहते हैं? महाभारत को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी विशालता के कारण, इसको बड़ा होने के कारण।
महाभारत को संस्कृत भाषा में सप्त सहस्त्री, महाभारत को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? सप्त सहस्त्री संहिता। सप्त मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, संहिता मतलब संकलन। 100,000 श्लोकों का संकलन के नाम से जानते हैं। महाभारत में अध्याय की संख्या, चैप्टर की संख्या 1948 है। और महाभारत में खंड मतलब पर्व की बात करते हैं तो 18 पर्व है। महाभारत के प्रमुख जो पात्र हैं उन्हीं के नाम पर पर्व का नाम है। मौसल पर्व, कृष्ण पर्व, शांति पर्व, युधिष्ठिर पर्व, सभा पर्व, कुंतल पर्व, ऐसे करके पर्वों की संख्या कितनी है? कुल 18 पर्व है। और महाभारत की घटना का समय कब घटी तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की घटना घटी। हाँ, घटना घटी, अनुमानित है, परफेक्ट नहीं है। जब से तारीख पूछा कै तारीख को शुरू हुआ, संभावना विद्वानों ने व्यक्त किया है। हाँ, महाभारत के में जिन जिन स्थलों की खुदाई हुई है उसको खोदने का काम बीवी लाल ने किया। और महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, अतीत की श्रेणी में रखा गया है। और इसकी विशालता के कारण इसको पंचम वेद कहा जाता है। हम शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, मेन खत्म तो होने का है नहीं आज, लेकिन जो मूल बातें हैं पहले वहां पर आता हूं, इसके मूल घटनाक्रम पर आता हूं कि घटना क्या घटी थी। कि भरत कबीले का राजा सुदास था। इसी सुदास के वंशज नाम क्या था? शांतनु। हालांकि शांतनु किसी राजा का बेटा नहीं थे, जान लो। शांतनु से पहले भरत कबीला का जो राजा था उसको 8 संतान था, 8 किसी काम के लायक नहीं था। राइट। जनता राजा पर दबाव डाल रही थी कि महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, आप मरने से पहले इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। लेकिन राजा को चिंता थी। चिंता इसलिए कि जो ईमानदार होगा उससे चिंता होना लाजमी है, जायज है। क्योंकि पता है न बेशर्म कुछ लोग इतने होते हैं कि शर्म शर्मा के आत्महत्या कर लेता है। चाहे वह तुम हो या मैं हूं या कोई व्यक्ति हो, जिसके पास शर्म ही नहीं है तो शर्म भी उसके साथ जाता तो आत्महत्या कर लेता है। क्या शर्माइते हम? राजा राज्य का प्रतिनिधि होता है, जनता का सेवक होता है, जनता के भाग्य का निर्माता होता है। राज्य की उन्नति या अवनति राजा के योग्यता और चरित्र पर निर्भर करता है। राजा की 8 बेटा था। राजा किसी, शांतनु से पहले की बता दो, किसी काम के लायक क्या था? नहीं था। राजा उत्तराधिकारी घोषित कर नहीं रहे थे। नहीं ध्यान है। तो राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में थोड़ी सी परेशानी हो रहे थे, लेकिन सभासद राजा पर दबाव डाल रहे थे कि महाराज आपको तो उत्तराधिकारी घोषित करनी ही चाहिए। क्यों? अगर आप नहीं घोषित करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। परेशानी आने के पीछे वजह यह होगा कि हम किसको अपना राजा मानेंगे, और आपके जो पुत्र लोग हैं आपस में कहीं संघर्ष कर लिए तो यह भी एक विवाद का बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? मुद्दा हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया? लगा कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, तो अपने सभी सभासद मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर उसमें 8 बेटा भी उनका उपस्थित था वहां पर। अचानक घोषणा कर दिया कि यह जो राज्य है यह हमारा बपौती अधिकार नहीं है। जनता का हम पर क्या है? विश्वास है, क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया इसलिए मेरे पास आए हो। बहुत लोग आए, बहुत भाग भी गए, क्योंकि उनके अनुसार मैं नहीं हूं। संभव ही नहीं, या तो मैं उसके अनुसार नहीं हूं या वो मेरे अनुसार नहीं है। आता है चला जाता है। प्रश्न क्या हुआ? राजा कहा कि मेरा तो नहीं है, ये तो जनता के द्वारा किया गया विश्वास है कि मैं इस चेयर पर क्या हूं? बैठा हूं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा 8 में से कोई पुत्र इस गद्दी को संभालने के लायक नहीं है। और अपने मंत्री के बेटा को, जिसका नाम उसके उस मंत्री का याद नहीं है, मंत्री के बेटा जिसका नाम था शांतनु, उसको राजा घोषित कर दिया।
तो सिद्ध होता है कि गलतियां आज के लोग करते भाई भतीजावाद, पहले भाई भतीजावाद कहाँ था। हमारे सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं मुलायम सिंह अपने पुत्र मोबाइल सिंह, हमने कहा मुलायम सिंह अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं। दे दीजिए, पूछ लीजिए नंबर क्या है। लालू जी हमारे अपने पुत्र तेजस्वी को बनाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य इस देश की परवाह है किसी के पास नहीं है। स्पीकर खोल देना होगा। अब उस समय इन्होंने बना दिया शांतनु को। शांतनु बड़ा ही पराक्रमी, कुशल सेनानायक और योग्य व्यक्ति था। बात समझ गए। इनकी योग्यता ऐसी थी कि कई बार बड़े बड़े युद्ध में सफलता को प्राप्त किया था। और शांतनु का विवाह किससे हो गया? गंगा से। किससे हो गया? शांतनु का गंगा जो आज नदी है, विवाह होना एक घटना थी, संयोग था। गंगा ने शादी करने से पहले प्रण दिवाया, प्रतिज्ञा कराया कि देखो हमारा तुम्हारा विवाह एक संयोग है, कैसे हमारी दृष्टि तुम पर पड़ गई, हमारे पिता ने तुमसे विवाह करा दिया, लेकिन एक शर्त है, अगर हम तुमसे विवाह करेंगे कोई प्रश्न नहीं, हम कुछ भी करेंगे तुमको टोकना नहीं पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा। जौना दिन टोक दिया, मेरे काम में हस्तक्षेप कर दिया, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पुनः विलीन हो जाएंगे, पानी का पानी बन जाएंगे। शांतनु के ऊपर गंगा के प्रेम का नशा इस प्रकार से आया था, उसने कहा दिया हाँ कोई बात नहीं, तुमको जो मन हो करना। तो राजा थे, इसको क्या दिक्कत था। इस गंगा और शांतनु से कुल मिलाकर के 8 गो संतान हुआ, 8 गो बेटा। कितना बेटा हुआ? 8 पुत्र की प्राप्ति हुई। गंगा क्या कर, बच्चा जन्म लेता था, जन्म लेते ही कपड़ा में लपेट के नदी में फेंक देती थी जिंदा। क्योंकि बात छोड़ो ना, फेंक देती थी। प्रश्न नहीं पूछना था उसे। प्रश्न नहीं पूछना था, हमने पहले कह दिया प्रश्न तुमको भी नहीं पूछना है। शांतनु टोकता भी नहीं था। ऐसे करते करते 7 को बेटा को नदी में फेंक दिया। 8वां पुनः बेटा ही हुआ, मतलब 8 में से 7 को इसने नदी में क्या कर दिया? गंगा को पतित पावनी कहा जाता है, अपने ही जल में विलीन कर देती। शायद वह 8 किसी न किसी प्रसिद्ध का भागी बनता, फेंक दी। 8वां जब डुबाने जा रही थी जन्म लेने के बाद, शांतनु रोक दिया कि गंगा अब तो हम वृद्ध हो चले हैं, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमें सामर्थ्य नहीं कि पुनः हम संतान उत्पन्न कर सके दूसरी शादी करके भी। कम से कम एक तो उत्तराधिकारी रहने दो। कैसा निर्दयी माता हो तुम कि अपने ही हाथ से अपने पुत्र के गला को घोंट रही हो। गंगा कहे कि आपको टोकना नहीं था, हम अब राजमहल लौट के नहीं जाएंगे। गंगा ने वही साथ छोड़ दिया, लेकिन लइकवा को ले चल गई। एक बच्चा बच गया कि शांतनु का एक बेटा बचेगा जिसका नाम था देवव्रत। यही इतिहास में गंगा पुत्र भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होता है। उसका नाम क्या पड़ता है? देवव्रत। कहा कि बच्चा दे दो, तो कहा कि पालन पोषण कैसे करोगे? बच्चा जब छोटा होता है तो उसके परवरिश की पूरी जिम्मेवारी उसके माता के ऊपर होता है। हम ही परवरिश करेंगे, जब यह लायक हो जाएगा आपको हम वापस कर देंगे। शांतनु प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर गंगा का इंतजार करते कि गंगा आएगी और कहेगी शांतनु लो तुम्हारा बेटा ही है। ऐसे करते करते 16 साल बीत जाता है। 16 वर्षों के बाद शांतनु गंगा के किनारे सुबह में सैर कर रहे थे। देखे कि एक बच्चा अपने तीर से गंगा के पानी को रोक दे रहा है, तीर से। शांतनु को बड़ी क्रोध आया कि इस धरती पर कौन है हमसे बड़का जो उस पानी को रोक दे रहा है। गंगा जो हमारी पत्नी है, ये तो अपमान होगा मेरे सामने। इसलिए भी धनुष उतारा, कहा कि आओ मेरे सामने प्रकट हो। अब देवव्रत जो था, इनके गुरु का नाम था परशुराम। किनसे शिक्षा प्राप्त किया था? और क्या संयोग था कि जब शिक्षा पूरी हो गई
तो परशुराम ने कहा देवव्रत को, मतलब गंगा पुत्र भीष्म गंगा पुत्र को, कि चलो हमसे प्रतिस्पर्धा करो, देखते हैं कि तुम जीतते हो हारते हो। तो गुरु से भी लड़ा था ये, लेकिन लड़ने से पहले प्रणाम करने गया कि हम कितना भी बड़ा हो जाए। सर तो अम्बा की घटना पे वो अलग की बात है, अम्बा कितना मैंने जो मैं बोला वही सत्य है। दोनों योग्यता के लिए लड़ने गया, लेकिन लड़ने से पहले कहा गुरुजी आपसे लड़ने की तो औकात हमारी नहीं है, सामर्थ्य में तो नहीं हूं, लेकिन लड़ने से पहले आशीर्वाद हमको दे दो आप। नहीं, विजयी भव आशीर्वाद दिया। लड़ाई में शांतनु ने देवव्रत ने परशुराम को, अपने गुरु को ही पराजित कर दिया था, क्योंकि लड़ने से पहले गुरु जी पहले ही कह दिया विजयी भव। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ना हो तो कभी किसी से आशीर्वाद ही लेते चलो, किसी का घृणा तिरस्कार का पात्र न हो। दोनों हो जाता है। रोक दिया, दोनों बाप बेटा लड़ने पर क्या हो गए, आतुर हो गए। वहां गंगा पर का प्रवेश होता है। गंगा कहती है क्योंकि कलयुग का प्रमाण आ ही रहा है कि बाप बेटा आपने सामने आके खड़ा हो गया। नहीं पता था, लेकिन बाप को अपने खून को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि वीर का ही बेटा वीर होगा। हमारी पानी को अगर कोई रोक रहा है, हमारी दिशा को कोई मोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके रक्त में हमारा ही रक्त प्रवाहित हो रहा होगा। अब गंगा कही कि आपका उत्तराधिकारी है देवव्रत, इसका नाम है, हमने इसको परशुराम से शिक्षा प्राप्त दिलाया है, इसको आप ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे बिना यह रह सकता है। शांतनु आता है और आने के बाद देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। शांतनु ने अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया? देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और देवव्रत को उत्तराधिकारी बनाने के बाद क्या करता है कि अब राजपाट से मुक्त हो जाता है और सैर सपाटा करना शुरू कर देता है। खूब क्या हमको दिक्कत है, बेटा इतना बलवान है कि किसी की औकात है मेरे राज्य पर आक्रमण कर दे। अब इसी घूमने के क्रम में, भ्रमण करने के क्रम में एक दिन शांतनु घूमते घूमते ऐसी जगह जा पहुंचा, जंगल में जा पहुंचा, जंगल से खुशबू आ रहा था, सुगंध। हाँ फूले क्या था क्या पता। शांतनु कहा कि ले चलो, जहां से सुगंध आ रहा है वहां तक ले चलो। गया तो नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे एक लड़की नाव को चला रही थी। उस लड़की का नाम था, उसकी कहानी कल करूंगा लेकिन अभी करना है। उस लड़की का नाम क्या था? मत्स्यगंधा। लेकिन यही मत्स्यगंधा, इसका नाम इसलिए था कि मलाहिन की बेटी थी, इसके बॉडी से मछली का गंध आता था, लेकिन सुगंध में बदल गया। क्यों? कहानी कल की है। इसी को हम सत्यवती के नाम से भी जानते हैं। सत्यवती मत्स्य का ही प्रचीन नाम था मत्स्यगंधा। ध्यान देना है बातों को। मत्स्यगंधा नाव चला रही थी, उसी के बॉडी से खुशबू आ रहा था। उसके नाव पर बैठ के जल विहार किए, जल क्रीड़ा किए, और जल क्रिया करने के बाद पुनः घर वापस आ गए। लेकिन उसके सौंदर्य, रूप, लावण्य को देखकर इनके मन में उसके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। इस बात की जानकारी देवव्रत को मिलता है, गंगा पुत्र को मिलता है। देवव्रत को ही हम गंगा पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा पुत्र, क्योंकि इसके माता का नाम क्या था? इस बात की जानकारी गंगा पुत्र को मिलता है। हमारे पिता को पुनः विवाह करने की इच्छा है, उनको प्रेम हो गया है किसी कन्या से। तो वो पता लगाते हैं कि उनका बाप कौन है। ऊपर पता चलता कि मलाह का नेता है, मुखिया है, निषाद राज, निषादों का मतलब मलाहों का राजा था। उसके पास कौन पहुंचता है? देवव्रत, और कहता है कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर का राजा के पुत्र हूं, उसका उत्तराधिकारी हूं। हमारे राजा नहीं हूं मैं उत्तराधिकारी युवराज हूं। हमारे पिता आपके पुत्री से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप शादी कर दीजिए। निषाद राज ने कहा तो ये तो सौभाग्य की बात होगी कि हस्तिनापुर का युवराज मेरे दरवाजे पर अपने पिता के लिए हमारी पुत्री का शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। लेकिन एक शर्त है भाई। शर्त क्या है
कि पहले जो समाज था पितृवंशीय, पिता से सत्ता का हस्तांतरण उनके पुत्र में होता था। हम एक कल्पना मान के रखे हैं कि हमारी कन्या सुंदर है, इसके विवाह में हमको तो परेशानी होगी ही नहीं, और इसका भाग्य भी बहुत उज्जवल है। हमने इसका कुंडली बनवाया, उसमें उज्जवल है, इसका तो ऑलरेडी लिखा है किसी राजा से इसका विवाह होगा, और उससे बड़ा कोई राजा ही इंडिया में नहीं होगा। लेकिन हमने जैसे देखा कि कुंडली नियमन है तो प्रतिज्ञा कर लिया कि हम ओकरे से ब्याह करेंगे जब इसी का बेटा राजा बनेगा। शर्त रख दिया कि विवाह करेंगे, लेकिन शर्त मानो। क्या शर्त? तो तुम राजा नहीं बनोगे, हमर जो नाती होगा, सत्यवती का जो बेटा होगा, वो हस्तिनापुर का कुरुवंश का राजा बनेगा। भीष्म पिता ने मां ने पूरा जीवन त्याग ही दिखाया। अगर जीवन में कुछ सीखना है, त्याग सीखना है, तो भीष्म पितामह से सीखो। नहीं, मित्रता सीखनी है तो कर्ण से सीखो, कुटिल चाल सीखना है तो शकुनी से सीखो, ईर्ष्या सीखना है तो दुर्योधन से सीखो, नहीं, क्षमा सीखना है तो कुंती से सीखो, सत्यवादिता सीखना है तो युधिष्ठिर से सीखो, और हिम्मत अगर देखना है तो भीम से सीखो। हिम्मत, साहस। हार गया गुलाम बन के आके, बेटा तो सीना तोड़ के खून निकालेंगे, तूने हमारी पत्नी को कहा जंघा पर बैठने के लिए, जांघ तोड़ देंगे तोड़। पर सब हम जाता सब वही है। गलती की सही? हाँ, हाँ, हाइट बड़ी हो या छोटो, ऐसे क्या मतलब है? पावर, हिम्मत, हौसला सीखने की बात, कहीं न कहीं किसी प्रेरणा लो। और खैर आओ अपने मुद्दे पर आते हैं। भीष्म देवव्रत ने इस बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के जो राज सिंहासन है उसकी ओर देखूंगा भी नहीं। बैठने की तो बातें अलग है। तो कहा कि तू नहीं बैठेगा, लेकिन तोर ब्याह शादी होगा, तोर बेटा समाज से प्रश्न करेगा, जब हमारे पिता बड़े थे तो राजा ही केना बन गया। तो वहीं उसने प्रतन कर दिया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेता हूं, कहियो ब्याह ही नहीं करेंगे, स्त्री की तरफ हम देखूंगा ही नहीं। अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया। अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले लिया, इसलिए देवव्रत को भीष्म भी कहते, भीषण प्रतिज्ञा कर लिया। भीषण प्रतिज्ञा करने का इसको भीष्म। चूंकि सबके दादा परदादा थे, बहुदिन थे, इसलिए इसको भीष्म पितामह। अब इसके कारण तब शांतनु और सत्यवती का क्या होता है? विवाह हो जाता है। शांतनु और सत्यवती का आपस में क्या होता है? विवाह होता है। और शांतनु देखता है कि हमारे पुत्र ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग दिया है, ऐसा शायद ही कोई पुत्र अपने पिता के लिए करेगा। गलती की सही? तो एक वरदान दे दिया देवव्रत को, क्या? इच्छा मृत्यु का। तो जब मन होगा तभी मरना, उससे पहले तो कोई ये नहीं है। तो देवव्रत इच्छा मृत्यु का वरदान किसे था और किसने दिया था? उसके पिता शांतनु ने दिया था। कौन दिया था? शांतनु ने दिया था। हाँ, फिर एक वचन दे देता है। अब होता क्या है कि शादी तो इसकी हो जाती है, और शादी के बाद मतलब शांतनु से मैं शुरू किया हूं, शांतनी और मत्स्य गंधा की जब शादी होती है तो शांतनु और मत्स्य गंधा से विवाह के बाद 2 बेटा होता है। एक का नाम था विचित्र चित्रवीर्य, और दूसरा विचित्रवीर्य। 2 संतान होते हैं। एक का नाम क्या होता है? चित्रवीर्य, और दूसरा क्या हो गया? विचित्रवीर्य। दोनों का जन्म हुआ, लेकिन इसमें से चित्रवीर्य जन्म के उपरांत ही मर जाता है। जन्म लिया, जन्म के बाद क्या होता है? मर जाता है। बचता कैगो है? एगो चित्रवीर्य बच जाता है, सॉरी विचित्रवीर्य बच जाता है। विचित्रवीर्य बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन इसका शादी विवाह नहीं होता है। कोई राजा अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कुरुवंश में नहीं आता था।
बात समझ, ऐसे कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी जो वर्तमान में दिल्ली में पड़ता है। शादी इसकी नहीं हो रही थी। अब इसी समय कहानी है, काशी एक महाजनपद था। काशी एक महाजनपद था और काशी महाजनपद के राजा के 3 गो बेटी था। अंबा, क्या नाम था? अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 गो था। तीनों पुत्री का विवाह एक ही दिन करने के लिए इन्होंने स्वयंवर की रचना शुरू कर दिया। लगा हुआ था कि बस उसमें भारत के सभी राजा महाराजा को पत्र मिला कि आओ हमारी पुत्री का विवाह है। उस स्वयंवर में बहुत सारे लोग, दूर दूर के राजा महाराजा, लेकिन एक कार्ड मिलता था तो वही जाता था। हस्तिनापुर को, कुरुवंश को कार्ड, जबकि उस समय भारत का सबसे प्रतापी राजा कुरुवंश था। सभी राजा इनके दरबार में मुकुट उतार के ही आते थे, इतने प्रतापी राजा थे। शांतनु, शांतनु मर गए तो राज्य के देख रेख की जिम्मेवारी किस पर हो गई थी? भीष्म पितामह पर। लेकिन कुर्सी पर बैठता कौन था? विचित्रवीर्य बैठता। राजा ये था विचित्रवीर्य। अब बर भाई होकर बॉडीगार्ड के रूप में कौन? गंगापुत्र भीष्म पितामह देख रेख करता था। गंगापुत्र ने तो भी शादी करने से प्रतिज्ञा, मैंने नहीं करने का प्रतिज्ञा ले लिया था, अगर ब्याह नहीं हो रहा था। माता सत्यवती क्या करता है? गंगापुत्र को बुलाता है, कहता कि बेटा तू तो ब्याह नहीं करेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा भाइयों के ब्याह करना होगा तो खानदान के ना चलता हूँ। तो माता का आदेश मिले। आदेश क्या है? तो आदेश ये है कि काशी के राजा का 3 बेटी का ब्याह और हमको कार्ड नहीं दिया जाए, उसको दंडित कर दिया, अकेला रथ पर चढ़ के चल दिया। क्योंकि भीष्म पितामह के एक तीर का सामना करने की क्षमता ही किसी में नहीं थी, सेना के जाने की जरूरत क्या था, वो भी इच्छा मृत्यु का वरदान जिसे हो। जैसे ही सभा में एंट्री करते हैं गंगापुत्र, सभा में जितने राजकुमार लोग बैठे थे लोग मजाक उड़ाने कि मन डोला इसका ब्याह करने के लिए, स्वयंवर में ब्रह्मचारी की कौन जरूरी है। लेकिन भीष्म पितामह किसी को कुछ उत्तर नहीं दिए। कहा कि हम ये नहीं पूछने आए थे, स्वयंवर करने नहीं आया था, मैं इनसे प्रश्न करने आया हूं कि इसने हमारे हस्तिनापुर को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। क्या हमारे हस्तिनापुर से ज्यादा प्रभावशाली कोई राज्य है? हमारे राजकुमार से ज्यादा कोई प्रभावशाली है? क्या हमारे राज्य से कोई ज्यादा वीर है क्या? कुछ राजा देखते हैं बांध पर घर में अन्न बहरा ढेकार। गांव में कुछ कहावत है कि बाप के घोड़ा न दरभंगा ले लगाम। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, है कुछ नहीं दिखावा लम्हर करेगा। अन्यथा बात को नहीं लेना, जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। जिस वृक्ष में फल लगी हो, वृक्ष झुक जाता है, और जरा कुछ न रहता ना बेसी दिखावा करता है, उछल कुछ करता है, लेकिन क्योंकि उतना क्या उसके पास कुछ है ही नहीं। चूहा को टेंशन हो जाता हो कि इसके चुट्टा के घर में आ गए, ये अनु नहीं मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन रोड पर सो करेगा बेसी। कुछ राजा फरफराया जो नहीं जानता था इनको, देवव्रत को निकाला तलवार कि चलो वार कर लो, तो हम जवान है। बुरा आदमियों का टैटे बोल रहा है, एक तीर में सारे राजा के मुकुट को उतार दिया। कौन बोलेगा? राजा से प्रश्न किया। राजा ने कहा इसलिए तुम्हारे यहाँ कार्ड नहीं भेजे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तुम्हारा मतारी मलाहिन। क्या जी? तुम्हारी जो माँ है वो मलाहिन है, और हम मलाह से अपनी क्षत्रिय अपना बेटी के ब्याह क्या करते हैं। हमारे जगजीवन बाबू का कहना था कि वोट और बेटी अपने जातीय में। तो मामा या 10वां पढ़े होंगे आप लोग। आदमी सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन अपनी जाति व्यवस्था को तिलांजलि कभी नहीं दे सकता है। हमारे बाबू जगजीवन राम का कहना था ये। तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना था, तुम भूल गए, तुम्हारी समस्या है। हाँ, पढ़े भी नहीं किए, न पढ़ेंगे ना टेंशन होगा। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, ओवर स्टडी ओवर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। ऐसा कहा, इसको क्रोध आया। हमारी माँ जैसी है लेकिन माँ है, माँ पर कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी, कमेंट नहीं। क्या? क्योंकि माँ तो माँ होती है। क्रोध आया, तीनों को पकड़ा,
गोरा पट्टा बैठा लिए, जल्दी रुक ले, रोकने औकात है तो रोक लो, क्योंकि बहुत खतरनाक बात बोल दिया माँ के लिए। और माँ के लिए, पिता के लिए किसी से कोई अपमानित शब्द सुनना उस पुत्र के लिए मृत्यु के समान हो जाता है। कोई भी है इससे मतलब नहीं वो हमारी क्या है, माँ है। लाया उठा के ई कही कि ना तू लाए हो इसलिए तोरे से ब्याह करेंगे। अम्बा कहा देवी हम तो अखंड ब्रह्मचारी, हम आखिर विवाह कैसे करूं। कहा कि हम तो जानते नहीं है, तुम लाए हो तो ब्याह करो। हम तो फलाने राजकुमार से प्रेम करती थी, हम उससे ही विवाह, चलो हम आपको वहां पहुंचा देते। कहा कि अब तू पकड़ेगा हमसे ब्याह, तो लाए हो। कहा कि नहीं करेंगे तो चाकू निकल। पहले की राजकुमार या चाकू रखती थी, अपने अस्मिता को बचाने के लिए कोई हम कुछ कर दे उससे पहले अपने आप आत्महत्या कर लेंगे। चाकू निकाली मारने, लेकिन मारने से पहले कही कि हम तोरा कारण नहीं मरे, तू अगला दिन हमारा कारण मरेगा। जैसे ही ये लड़की अम्बा आत्महत्या कर लेती है, विष्णु पितामह भी प्रण करता है कि मैं आज के बाद किसी स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा, अगर कोई स्त्री आ जाए तो हम हथियार फेंक देंगे। यही बन गई कौन, शिखंडी। अर्जुन के सार शिखंडी, न पुरुष था न स्त्री था, किन्नर, पंचाली का भाई किन्नर था। हाँ, एक प्रद्युम्न था, लेकिन यहाँ शिखंडी बन गया, शिखंडी। यही अम्बा अगला जन्म ली, मरने के बाद तो क्या बनी, शिखंडी राजा द्रौपद के घर पैदा हुई। अंबिका और अंबालिका का विवाह होना से हो गया विचित्र वीर से, और यह राज यक्ष दोनों का विवाह, इस दोनों का विवाह किससे हुआ, और राज यक्षमा। राज यक्षमा मैंने टीवी के रोग उठाए करा। हाँ, टीवी के बीमारी था, टीवी था ही वो मर गया। ये दोनों से ब्याह हुआ, बाल बच्चा हुआ नहीं, क्या हो गया, मर गया। देखो, अपने सुख के लिए किसी को अगर तुम पहुंचाओगे क्षति ना, भोग के मरना पड़ेगा। सत्यवती के पिता अपने स्वार्थ में आकर गंगा पुत्र भीष्म से प्रतिज्ञा करवा लिया, खानदान बुरने पर पहुंच गया। देख लो, ये तो मरी गया, एक और बिया हुआ जेना तेना, अब बिया होते बिना बाल बच्चा होले मर गया, खानदान बुरने की स्थिति में आ गया। सत्यवती गंगा पुत्र भीष्म को कहती है कि ऐसा करो कि अब तो विचित्र वीर्य मर गया और अंबिका अंबालिका के गर्भ में बच्चा भी नहीं है, कि बच्चा अगर मान लो होवे क्या, कहीं बेटी हो गया तो फिर राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राज्य के ना चलेगा। तो ऐसा करो, तुम नियोग कर लो। नियोग करो। अब है कि नियोग मतलब क्या होता है। देखो, प्राचीन भारत में एक परंपरा थी कि यदि किसी स्त्री का विवाह हो गया, उसका पति नपुंसक हो, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, या विवाह के बाद तुरंते मर जाए, तो अपने पति के भाई के साथ संभोग करके एक बच्चा पैदा कर सकती थी, एक केवल। ऐसा नियम था कि दूसरा विवाह करेगा तो मान सम्मान में कमी आएगी, इसलिए अपने देवर के साथ या तो विवाह कर ले या एक संतान पैदा करके उस संतान के ही सहारे अपना जीवन बिता ले। कहा कि सत्यवती ने कहा देवव्रत को, तू क्या करो, अंबिका और अंबालिका के साथ क्या करो, नियोग करो। कहा कि माता, हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, ये तो आपको पता है, हम ये काम करने वाले में से चाहे जो हो जाए, हम अपने ब्रह्मचर्य को भंग नहीं होने देंगे। सत्यवती कहती, अगर तू हमारा बेटा रहता तो धर्म धर्म नहीं रहे, सीधे आंख बंद करके माता का आदेश हम करेंगे, चलो ये काम कर देंगे। कहा कि नहीं, धर्म बड़ा है, आदेश बड़ा नहीं है। तो कहा ऐसा करो, मेरे एक और पुत्र है, उसको बुला के ले आओ। वह पुत्र कौन था, वेद व्यास। मैंने वेद व्यास के मतारी का नाम क्या था, सत्यवती, वही जब उसका मत्स्य गंधा नाम था। अब इसकी कहानी सुन लो, यहां पर आता है कि सब वेद व्यास अगर बेटा के ना फेंक दी, तो ये नाव चला रही थी नदी पर। एक दिन पराशर मुनि उस नाव पर बैठ गए,
देह तो वहां करा था, नाक पार कर दो। नदी के बीच में जब नाव पहुंचा, बहुत ही विद्वान वह ऋषि थे पराशर मुनि, कहा कि सत्य, देखा कि अभी अगर हमारे से कोई संतान पैदा होगा तो भारत के इतिहास को रचेगा, उससे बड़ा तेजस्वी कोई बच्चे नहीं होगा। भाई बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री चाहिए। देखा कि लड़की चला रहा है, उसी को कहे तू संभू करेगी मेरे साथ, तो बात कैसे साधु हुआ, फिर लाजो शर्म नहीं आता है ऐसा बात बोलने में। कहा कि लाज शर्म किसमें, क्या बात है, हमें जो लगा हमने तुम्हें कहा। उस लड़की को समझा तो लड़की क्या होती है, तैयार हो जाती है। तो उसी नदी के बीच में टापू था एक सुखल, उसी टापू पर पराशर मुनि और मत्स्यगंधा आपस में सहवास किए, तो एक बेटा पैदा हुआ। वही बेटा वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उस बच्चा को छोड़े नहीं एकरा पास, वो ले चल गए, क्योंकि तुम्हारे साथ रहे तो रीजन होगा ना, क्योंकि आदमी वो ऐसा ही बनता है जिस इन्वायरमेंट में वह पलता है। साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दूध के दुकान पर ताड़ी पियोगे ना, सब कहेगा दूधे पी रहा है, और ताड़ी के दुकान पर दूध पियोगे सब कहेगा ताड़ी। तो जैसा तो इन्वायरमेंट में पलोगे, तुम्हारा विचार ऐसा ही हो जाएगा। गलत कि सही? तो प्रश्न क्या हुआ, उसको लेके चले गए, वही था वेद व्यास, और वही ऋषि के साथ जो सहवास कर ली थी, इसका मछली की तरह देह महकना बंद हो गया, गमकने लगा, और विपरीत हो गया, नाम पड़ गया सत्यवती। और इसी सत्यवती का विवाह हुआ था। तो आया, कहा कि जाओ मेरे बेटा को बुला के ले आओ। तपस्या कर रहा होगा जंगल में। गंगा पुत्र जंगल में जाते हैं, वेद व्यास से प्रार्थना करते हैं कि आपकी माता ने आपको क्या की है, बुलाई है, कृपया चलिए वहां पर, समय आ गया आपकी का अपना प्रतिभा दिखाने का। वेद व्यास प्रवेश करते हैं राजमहल में। माता सत्यवती को चरण स्पर्श करते हैं कि माता हम तो साधु हैं, तुम राजमहल में क्यों बुला ली? तो कहा कि हमारे यहाँ तुम्हारा साधुआई से हमारा की मतलब है, अरे हमारा तो राज नष्ट होने वाला है, हमको कुछ भी चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं सुनेंगे, हमको एक बेटा चाहिए। तू क्या करेगा इससे मेरा मतलब, यह माता एक राजमाता का नहीं, एक माता का आदेश है, और तुमको पालन करना होगा, हम ना सुनना चाहते हैं। और कहा कि मातारी कह दिलई हम साधु है, चाहे कथी से मतलब नहीं है, माता का आदेश। तो उसने कहा कि ठीक है, हम तरीका अलग मेरा होगा, हम एक यज्ञ करते हैं तुम्हारे महल में, लेकिन बिना वस्त्र के दोनों पुतों को भेजना पड़ेगा मेरे सामने। उसने एक पुत्रष्टि यज्ञ किया उसी महल में, और बिना वस्त्र के कहा गया दोनों को। राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, बिना वस्त्र के जाने में तो बड़ी परेशानी होगी ना। तो अब हमने कहा वेद व्यास जब नियोग वाला परंपरा शुरू किए, तो नियोग वाला परंपरा शुरू करने गए, पुत्रष्टि यज्ञ किए, और इनके सामने बिना वस्त्र के अंबिका जाती है। कौन जाती है? अंबिका। इसका आंखें बंद होता लाज, ऋषि विशालकाय शरीर, किसी पराये पुरुष के सामने बिना वस्त्र के सामने, या किसी पुरुष के सामने एक स्त्री के बिना वस्त्र के जाए तो क्या उसको लज्जा नहीं आएगी? इस शर्म से इसका आंख क्या होता है, अंबिका आंख बंद हो जाता है। और ये जब गई अंबालिका, जब गई तो शर्म से इसका शरीर क्या होता है, ये आंख बंद कर लेती है, आंख बंद कर ली। इसका देह क्या पड़ गया, पीला पड़ जाता है। एक दासी उस महल में काम करती थी, दोनों की सेवा करती थी, नौकरानी थी, ओकरो बाल बच्चा नहीं था। कहा कि यज्ञ हो रहा है, ऋषि ने ऐसा कहा है, तो वो कपड़ा खोली, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वो चल गए सामने, ऋषि के रूप में प्रवेश कर जाती। एक दासी भी चल गई थी। एक ऋषि का ध्यान खुला, ध्यान खुलने के बाद अपने माता के सामने प्रवेश करता है, तो कहा कि माता, जो पहली स्त्री गई है मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन उसका पुत्र अंधा होगा। उसका पुत्र क्या होगा, क्योंकि नियोग के समय उसने आंख को बंद कर लिया है। तो इसका जो बेटा हुआ, अंबिका का जो बेटा, अंबिका और वेद व्यास का जो बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। और अंबालिका और वेद व्यास का जो बेटा हुआ
पांडु पीलिया रोग से ग्रसित हो गया, और वेद व्यास और दासी के शेष के नियोग से जो पैदा हुआ वो कहलाया विदुर। भले ही दासी था लेकिन तीनों क्या था, भाई न हुआ। अब वेद व्यास खोला तो कहा कि क्या दुर्भाग्य हो गया, हमारे भाग्य फूटल है। अब क्या होगा, तो कहा कि देखो अगर हमसे कहोगे तो अनहर होगा, रोगी होगा, अगर राज्य का भलाई चाहते हो जैसे हस्तिनापुर पहले तो वैसा के दासी के बेटा इसको राजा बन, तीसरा का जो महिला गई है वो जाता है कि दासी धायकर एक बेटा को राजा बनाना था, कहा तो दासी के बेटा था। तो कहा उससे क्या मतलब, ये तोरा बाप के लाज थोड़ी ना हो। जो शांतनु भी थे वह किसी राजा का बेटा, और कुर्सी पर राजा का खानदानी अधिकार नहीं होता है, जो अच्छा व्यक्ति हो वही कुर्सी पर बैठेगा। ऐसा होता तो पंडित नेहरू के खानदानी राज करता, काहे मोदी आ गया, मोदियों के बाप का थोड़ी नहीं। जो अच्छा मोदी से अच्छा होगा, जनता जिसमें विश्वास करेगी वो आ जाएगा। हाँ, एक समय था जब लालू जी का चलता था, जनता ने कहा तू अब लायक ना, अच्छा तू जा। नीतीश कुमार पर से भरोसा टूट रहा है, एक लोग लतियाएगा जनता, फिर दूसरा को कोई लाएगा। कोरोना था लेला, पैसा ही तो कोरोना धरबे करते। तो ये विदुर ये हुआ। खैर यहाँ कहानी को मैं यहीं पर आज स्टॉप करूंगा। अब पांडु तीनों संतान पैदा हो जाता है, इसके बाद की कहानी की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे।